श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितो वामभागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि राम भगवन्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः। हम से एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार से ते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत कथा पुराण से ध्रुव चरित्र का वर्णन हो रहा है। ध्रुव चरित्र में मनु महाराज कहते हैं, प्रियवतोत्तान पादौ शत्रुपा पते सुतौ बस वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। मनु महाराज ने अपनी शत्रुपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियवत और उत्तान पाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए और ये जगत की रक्षा में स्थिर हुए। जाये उत्तान पाद से सुनीति शुचि सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतराय सुतो ध्रुवः। राजा की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि महाराज उत्तान पाद को अधिक प्यारी थी, जबकि ध्रुव की माँ उतनी प्यारी नहीं थी। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुरुचि कहते हैं रुचि को मन लग चलाता है, रुचि को मन चलाता है। और सुनीत कहते हैं नीति को बुद्धि चलाती है। रुचि को मन चलाता है और नीति को बुद्धि चलाती है। उत्तम कहते हैं उत्तम माने पदार्थ अर्थात ध्रुव वैकुंठ। एक दिन महाराज महल में सूरज के पास उसके पुत्र उत्तम को लेकर बैठे थे। ध्रुव भी वहाँ खेलता हुआ पहुँचा और पिता की गोद में बैठने को हुआ तो ध्रुव का हाथ पकड़कर सूरज बोली, तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे आत्मानम यदोच्छसी त्रिपासनम। हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है तो भगवान को तपस्या करके प्रसन्न करो और उनसे मेरे उदर में से जन्म लेने की प्रार्थना करो। यदि महाराज की गोद में बैठना है तो पूरी मेरी कोख में ही जन्म लेना। अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी मंदिर बाहर दीन खदेरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। तो ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुना दिया। सुनीत बोली, हे बेटा, तू अमंगल की आशा मत कर। माँ मंगलम तात परेशु मनस्था भृंग भिंगो भूंगते जनो यत पर दुख दस्ततः। क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। तो भगवान की शरण में जाकर तपस्या का तप करने से क्या होता है कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, अतप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। हे पुत्रो, कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी के पद करुणा निधान के सिवाय और कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। सूरज को अब अभिमान हो गया है, इसी कारण उसने शील व संतोष को छोड़ दिया है। ज्ञानी गरीब गुण धर्म नरम बचन निर्मोष, तुलसी कबहु न छाड़िए सत्यशील संतोष, सत्यशील संतोष। कबीरा नौका काठ की, कबीरा नौका काठ की खड़ी बिरानी धार, केवट सो परिचय नहीं कैसे उतरें पार, कैसे उतरें पार। बेटा, वैसे तेरी माता ने तुझे उपदेश दिया है कि भगवान की तपस्या कर, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर जीव अपना जीवन निरर्थक कर देता है। आलस कबहु न कीजिए आलस अरि समझानी, आलस ते विद्या घटे बल बुद्धि की हो हानि। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। अतः बेटा, तुम एकांत में जाकर भगवान का भजन करो, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। साधु संग हरि भजन न भावा, साधु संग हरि भजन न भावा, खरकू कर सम जन्म गवावा, खरकू कर सम जन्म गवावा। ध्रुव माता की आज्ञा लेकर जंगल में तपस्या करने चल दिए। जब पिता को मालूम हुआ तो ध्रुव के पास आकर मनाने लगा कि पुत्र घर वापस चल, लेकिन ध्रुव न माना। राजा बोला, बेटा,
1/4 भाग राज ले लो। नहीं माना, फिर आधा राज देने को कहा, लेकिन ध्रुव फिर भी न माना और बोला, पिताजी माता ने जब गोद से दीनों मोह उतार, तब ही क्यों न संभार्यो मोह करत अब हारी। अब तो मेरा ध्रुव का संकल्प है, दर्शन ही विकल्प एक ही ध्येय है कि जब तक हरि के दर्श न पैयो तब तक जग में मुँह न दिखाइयो, जब तक हरि के दर्श न पैयो तब तक जग में मुँह न दिखाइयो। ध्रुव रास्ते में चले जा रहे हैं। अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार के सहारों को छोड़कर मेरी शरण में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज आ रहा है। तो नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी ध्रुव के पास आकर बोले, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो और इस निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो? नारद नारद जो आसक्त ना हो, नारदः कलप्रियः स नारदः। ध्रुव ने नारद जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी बोले, घोर जंगल में तुमको शेर, रीछ आदि जंगली जानवर खा जाएंगे। वृद्धावस्था आने पर भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना। अब घर वापस चले जाओ। ध्रुव बोला, प्रभु मेरे प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, असंतन को मिलनो करे सब कष्टन कवंत। अतुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फरहि पर हेत, इतने वो पाहन हनै इत्ते वो पाहन हनै उत्ते वे फल देत। तरुअल फल नहीं खात है नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ध्रुव के दृढ़ निश्चय देख नारद जी बोले, तात यमुना के पवित्र तट पर मथुरा चले जाओ। वहाँ भगवान हर समय विराजते हैं। वहाँ मधुबन में निवास करते हुए तीनों काल स्नान करना। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे। तो शास्त्रों में वर्णित विषय मन को रोककर भजन में लगाकर स्नान करना। तो स्नात्वानुसेवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे। शास्त्रों में वर्णित विध से मन को रोककर भजन करना। शास्त्र इत शास्त्रम या शास्त्र इस शास्त्रम, अर्थात जो आपकी इंद्रियों को मन को रोककर अनुशासित कर पतन से बचाए, ऊर्ध्वगामी करे, उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। नारद जी ने दृढ़ निश्चय कर देखकर भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। मंत्र देकर बोले, संत जिसके अज्ञान का नाश हो गया हो उसे संत कहते हैं। ध्रुव माँ धर्म के रास्ते पर हैं, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ध्रियते धर्म धारते धर्म नारदोवाच, जप्यस्य परमो गृह्याम गुह्याः श्रूयताम मे नृपाद्मज, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यत खेचरान। हे ध्रुव, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र बताता हूँ, तुम उसका जाप करना। वह मंत्र भगवान से मिलाने वाला है। 7 रात तक जप करने से आकाश में विचरण करने वालों को भी देख सकते हो। नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। ध्रुव जी ने नारद जी को परिक्रमा करके पुष्प भेंट किए। ध्रुव गुरु मंत्र जाप करने मधुवन को चल दिए। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कबीर गुर के देश में बस जाने जो कोई, कबीर गुर के देश में बस जाने जो कोई। कागते हंसा बने जाति वर्ण कुल खोई, कागते हंसा बने जाति वर्ण कुल खोई। यातन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, यातन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। चिर दीजे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन नाही ज्ञान। अज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण। अज्ञान जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान।
ताघर जम डेरा किया, जीवत भय मसान, जीवत भय मसान। श्री राम जय राम। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में। गुरु जी जाऊं ओढ़ी चुनरिया, सत्संग के मेले में। गुरु जी जाऊं चोढ़ी चुनरिया, सत्संग के मेले में। गुरु जी इस भंवर जाल में, भजन नहीं होई हाल में। गुरु जी मेरा जी घबरावे, जग के झमोले में, जग के झमेले में। गुरु जी माया मोह छुड़ाया, भक्ति में ध्यान लगाओ। गुरु जी मुझे दर्शन देना, सत्संग के मेले में। सुधदारा भाई माता सब जीते जी का नाता, सुधदारा भाई माता सब जीते जी का नाता। गुरु जी नहीं कोई साथी, आना जरूरी है। श्री राम जय राम। ध्रुव मधुवन में जाकर के ईश्वर में मन लगा के तपस्या करने लगे। पहले महीने में अन्न त्याग कर केवल फलाहार, वो भी 3 दिन बाद, और कहत बेर खाकर तपस्या की। दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्ते चबाकर ही तपस्या में लीन रहे। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल पी लेकर ही रहने लगे। चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल वायु का आहार करके तप करने लगे। 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास जीत कर एक पैर से खड़े हो गए। मन को चारों तरफ से खींच करके हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई। इंद्रा देवता घरवाने लगे। माया से ध्रुव को डराने धमकाने लगे। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जसे आपन तस दूसर जानी। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे। सारी सृष्टि का श्वास रुक गया है। भगवान बोले, देवता मृतलोक में ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसका मन मुझ में रम गया है और मुझसे मिलने जा रहा है। इसी से प्राणियों को प्राणवायु रुक गई है। हमारे भक्तों की भक्ति का अनोखा रंग है। अब सब ठीक हो जाएगा। जिन जिन प्यारों पर है देव वृंद हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे। हे देवताओं, ध्रुव ने महान का झेल का तपस्या की है, मुझे उसका फल तो देना ही है। डिफिकल्टीज मेक द मैन टू फाइंड वे। कठिनाइयों से निकलकर ही मनुष्य पूर्ण बनता है। जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं, वो फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं। जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं, वह फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। सोते हैं गफलत में होते हैं, आखिर वो खोते रतन हाथ आए हुए हैं। पकड़ गया सतगुरु के दामन, पकड़ पाया सतगुरु के दामन को जिसने, वही है मगन सब सताए हुए हैं। भगवान ने गरुड़ पर बैठकर मधुवन में आकर के ध्रुव के पास गए और प्रत्यक्ष रूप से और मन में आंतरिक रूप से दूसरे दर्शन दिए। जब ध्रुव ने नेत्र खोले तो सामने भगवान दिखे। ध्रुव पैरों में लौट गए। है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं। हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं, दया निधान वहीं मिलते हैं, दया निधान वहीं। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। इसमें मुख्य बात यह रही कि ध्रुव जो है, श्री राम जय राम। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया है। श्रद्धावान ध्रुव जी ने भगवान प्राप्त किया। इसमें मुख्य बात यह रही है कि ध्रुव ने गुरु जी नारद जी के वचनों को श्रद्धा से अंगीकार किया था।
श्रद्धा देव यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयस्रा कृत्या कृत्या श्रद्धा विंदते वसु। श्रद्धा हृदय की भावना का प्रतीक है, इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है और परम धन प्राप्त करके सुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए धनवान को दान दे सकता है, सत्ता रहित होते हुए सत्ता दान दे सकता है। उस परम तत्व की श्रद्धा का फल अद्भुत है। भगवान ध्रुव से बोले, हे पुत्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण होगा, तुझे वह पद प्राप्त होगा जो आप आज तक किसी को नहीं हुआ। श्लोकंता मत स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टा दृष्टिभ्यस्त्वम यतो नावर्तते गतः। मेरा बहुधाम समस्त लोगों से नमस्कृत, सप्तऋषियों से ऊपर, जहाँ पहुँचकर कोई प्राणी वापस नहीं आता है। न तद्भासयते सूरो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यो भंति कुतो अयमग्नि तन्मेव भान्तामनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। परमात्म पद में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, न बिजली चमकती है, फिर आग की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशमान होते ही सब प्रकाशित होता है और उसी के प्रकाश से सब कुछ भासता है। भगवान का आशीर्वाद सुन करके ध्रुव का मन भगवान की प्रार्थना करने को हुआ, परंतु बोले कैसे। भगवान ने ध्रुव के कपोल से शंख लगाया, तब ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान बोले, ध्रुव, अब तुम्हारा पिता तुमको राज दे करके तपस्या को चला जाएगा, तुम 32,000 वर्ष राज करेगा, उसके बाद से मेरे द्वारा कहे हुए ध्रुव पद को प्राप्त करेगा। ध्रुव वहाँ से नगर में आकर सबके साथ बड़े ही सम्मान से रहने लगे। बड़ा होने पर पिता इनको राज सिंहासन बैठा करके तपस्या को चल दिए, सारी ममता त्याग दी, क्योंकि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशत हंसिष्यत पंकजाली पंकजश्री इति विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हंत हंत नलिनी गजमुक्तहार। सत्संत सदा उपदेश बतावत केश सबई सिर सेत भय हैं। तू ममता अजहूँ नहीं छाड़त काल ने आई संदेश दये हैं। अजहूँ कहे कली अजहूँ कहे कली अजहूँ कहे काली आजू कहे काली चले मन मूरग तेरे तो देखत कते गए। सुंदर क्यों नहीं राम संभारत सुंदर क्यों नहीं राम संभारत कही जा जग में कौन रहे हैं। सुंदर क्यों नहीं राम संभारत कही जा जग में कौन रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।